नमस्कार स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं इंटीग्रल ऑफ मॉडुलस फंक्शन और ये बोर्ड लेवल और फॉर जेई दोनों को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। आइए देखते हैं। पहले इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारा यूज होगा ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये डेफिनिट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टीज है और उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास ए और बी लिमिट है तो इनके बीच में अगर कोई हम लिमिट इंसर्ट कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है, यही फॉर्मूला यूज होगा। अब इस पर हम लेंगे एक एग्जांपल्स। तो आइए पहले एक एग्जांपल्स देखते हैं और ये एग्जांपल्स है 2 to 8 मॉडुलस x माइनस 5 dx। तो पहले तो यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं कि मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। सपोज करें कि हमारे पास एक फंक्शन मॉडुलस फंक्शन इस तरह से है मॉड एक्स, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग प्लस माइनस एक्स। अब कब प्लस होगा कब माइनस होगा? प्लस तब लेते हैं जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर हो 0 से आर इक्वल टू। निगेटिव तब होता है जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 हो। और वैसे इस ये अगर इनपुट में आप कुछ भी दें आउटपुट में पॉजिटिव ही मिलता है। इनपुट में आप कुछ भी डालें ये आउटपुट पॉजिटिव देता है। मॉडुलस फंक्शन की खासियत होती है। तो अब यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन है x माइनस 5। तो x माइनस 5 मॉडुलस x माइनस 5 का मीनिंग हो गया प्लस माइनस x माइनस 5। अब कब हम प्लस वाला टर्म लेंगे और कब माइनस वाला? तो देखें प्लस x माइनस 5 तब होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर हो आर इक्वल टू 5 और माइनस तब होगा जब x की वैल्यू लेस हो 5 से। x की वैल्यू लेस हो 5 से। अब ये चूंकि डबल डिफिनीशन से है तो हम एक लिमिट जो 2 और 8 है इसके अंदर इसके बीच में एक 5 लिमिट इंसर्ट कराएंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनिट इंटीग्रल प्रॉपर्टी। तो डेफिनिट इंटीग्रल पहले डिफिनीशन आप देख लें। 2 से 5 के बीच में जो मॉडुलस x माइनस 5 है उसकी वैल्यू निगेटिव होगी और 5 से 8 के बीच मॉडुलस x माइनस 5 की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी। अब इसको नंबर लाइन जब भी आपको क्वेश्चन हो अगर दिक्कत लग रही हो तो आप उसको नंबर लाइन पर लगा दें। अब हमने लगा दिया 2 8 है और उनके बीच 5 इंसर्ट कर दिया। अब हमारे पास लिमिट जो था वो 2 to 5 और 5 to 8 दो पार्ट में टूट गया। अब 2 से 5 के बीच में कोई भी नंबर ले लें, जैसे मान लेते हैं कि 2 3 है और x माइनस 5 में आप पुट करें तो x माइनस 5 में हमने 3 को पुट किया तो 3 माइनस 5 मीन्स निगेटिव, यानी इसकी वैल्यू निगेटिव होगी 2 से 5 के बीच। और 5 से 8 में आप वही काम चेक करें तो 5 से 8 के बीच में 6 होता है। हम x की जगह पर 6 रख दें, 6 माइनस 5 इक्वल टू हमको मिल जाएगा 1। तो ये हमको मिलेगा। अब ये हमारे मिले। अब देखिए कि इनके बीच में हमने इंसर्ट करा लिया। अब 2 से 5 5 से 8। अब इसको हम तोड़ देते हैं दो पार्टों में। तो तोड़े तो 2 to 8 मॉडुलस x माइनस 5 dx इक्वल टू 2 to 5 मॉडुलस x माइनस 5 dx प्लस 5 to 8 x माइनस। अब ये इसमें निगेटिव है इसमें ये पॉजिटिव है तो हम इसको इस तरह से रख सकते हैं 2 to 5 माइनस x माइनस 5 dx 5 to 8 x माइनस 5 dx। अब इस 5 को आगे कर लेंगे और इसको क्योंकि ये माइनस है तो इसको प्लस बना देगा, इसको निगेटिव। अब फिर इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करेंगे तो x का एक्स स्क्वायर अपन 2 और 5 का होगा नहीं, 5 आगे आ जाएगा और वहां पे dx का हो जाएगा 5x। तो ये हमने लिखा 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपन 2
और प्लस ये एक्स का एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स, तो 5x। अब लिमिट रखना है, तो लिमिट कैसे रखा जाता है? अगर लिमिट है हमारे पास a टू बी एफ ऑफ एक्स, और ये अगर आ गया एफ ऑफ एक्स और ए टू बी, तो पहले हम रखते हैं एक्स की जगह पर अपर लिमिट, देन लगाते हैं एक्स की जगह पर लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट यानी 5 को एक्स की जगह पर रखे तो 5 5 जा 25, और 25/2 माइनस 2 यहाँ पे रखे 10 माइनस 2 2 जा 4/2, ये हो गया। अब 8 को रखे तो 64/2 माइनस 40, ये मिला हमको। फिर माइनस करके रखेंगे 525/2 माइनस 25। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी 25 से 25/2, यानी 1 रुपए में से 50 पैसे आप माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 50 पैसे। तो यानी 25 में से 25/2 आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा? 25/2। और यहाँ पे आप 50 पैसे में से 1 रुपए को सब्ट्रैक्ट करें तो नेगेटिव मिलेगा, तो -25/2, और आगे माइनस से प्लस हो जाएगा। और ये यहाँ पे 2 2 जा 2, 10 माइनस 2 8 हुआ, और ये हो गया 32। 32 में से 40 सब्ट्रैक्ट करें, -8 हो गया। यानी इसको हम लिख सकते हैं 25/2 -8 प्लस 25/2। 25/2 और 25/2 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 25 और -8 और 8, आप 8 किए तो 16, और 25 में से 16 सब्ट्रैक्ट 9, ये हमारा रिजल्ट होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स लेते हैं, और ये एग्जांपल से हमारा -1 to 2 मॉडुलस एक्स डी। तो मॉडुलस एक्स को अब यहाँ पे तो जीरो ही आ सकता है, तो -1 और 2, क्योंकि यहाँ पे जो मॉडुलस एक्स है उसकी फंक्शन इस तरह से डिफाइन होगा कि प्लस एक्स कब? जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी हो और जीरो के इक्वल हो। माइनस एक्स तब होगा जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी। तो दोनों सिचुएशन में हमको -1 और 2 के बीच किसको इंसर्ट कराना है? जीरो को। तो जीरो को हम लोग इंसर्ट करा लेंगे, तो -1 to 2 मॉडुलस एक्स डी एक्स, -1 to 0 मॉडुलस एक्स डी एक्स, प्लस 0 to 2 मॉडुलस एक्स डी एक्स। अब ये -1 to 0 के बीच ये निगेटिव है, और 0 से 2 के बीच ये पॉजिटिव है। तो अब इसी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, -x dx 0 to x dx। अब x का इंटीग्रेशन कितना होता है? x²/2 और x²/2, तो हम इंटीग्रेट किए तो -x²/2 -1 to 0 प्लस x²/2 0 to 2। अब लिमिट रखना है तो जीरो रखेंगे, तो 0 1 रखें -1 का, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/2, और यहाँ से 2 रखेंगे तो 2 2 जब 4/2 2, और इसको हम ऐड करें 2 to 4, ये होगा 5/2। तो ये हमको मिल जाएगा 5/2। अब अनदर एग्जांपल्स लेते हैं, 0 to 1 5x-3 dx। अब कौन सी लिमिट आपको इंसर्ट करना है? अगर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो आप ये रखें 5x-3 इक्वल टू 0, तो 5x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू मिल जाएगा 5/3, सॉरी, x इक्वल टू 3/5। अब आपको लिमिट इंसर्ट करना है 0 से 1 के बीच 3/5। अब ये टूट जाएगा हमारा दो पार्टों में, तो 0 से 1 0 to 3/5 5x-3 dx, और 3/5 to 1 मॉडुलस 5x-3 dx। तो आप देखें कि 0 से 3/5 में इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, और 3/5 to 1 में इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो नंबर लाइन पर आप रख कर चेक कर सकते हैं। तो ये हम इस तरह से कर सकते हैं, नेगेटिव हुआ और ये पॉजिटिव। अब ये हम पहले कर दें और इसको बाद में, क्योंकि ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इंटीग्रेट करें तो हमको क्या मिलेगा? 3x माइनस 5x² 2 प्लस 5x² 2 माइनस 3।
अब आपको रखना है लिमिट, तो अपर लिमिट ये तो जीरो रखेंगे तो जीरो ही देगा। ये 3/5 रखें, 9/5, और यहाँ पे 3/5 आपको रखना है, तो 27/25। 5 से 5 कैंसिल करें तो नीचे आपका 5 आ जाएगा, तो 10। तो ये 9/10। अब इसको रखें, 1 रखते हैं तो 5/2 यहाँ से मिलेगा। और ये देखें कि हम लोग को कितना मिला, 1 रखा तो हमको मिला 5/2, और ये -3, तो 5/2 और -3 को अगर सॉल्व करें तो कितना आएगा आपका, ये देख लें। 3 3 इस तरफ जाएंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, यहाँ से ये तो हम लोग निगेटिव में रखेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, ये जीरो आएगा, जीरो रखेंगे तो 3x, और यहाँ पे जीरो, तो ये तो हमको यह 9/5, और यहाँ पे मिला 9/10, ये हुआ। और यहाँ पे जब 1 रखे और इसको रखें तो -1/2, 9/10। अब जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई आपको एक बार यहाँ पे 1 रखना है और फिर ये माइनस रखना है, तो 3 3 9 जा 5 -9 अपॉन ये आपका ये 1 रख रहे हैं तो 5/2, सॉरी 5/2 है, तो ये 3 2 जा 6, 5 -6/2, तो यानी मिल गया -1/2। अब सेकंड स्टेप में आप आ रहे हैं, तो सेकंड में देखें कि माइनस करके रखना है आपको, तो माइनस करके रखेंगे 3/5, तो यहाँ से कितना मिलेगा 9/10, और फिर यहाँ पे रखेंगे तो 9/5। इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे तो 9/10 मिलेगा, -1/2 प्लस 9/10। अब इनको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा 13/10। ये हमारा रिजल्ट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एग्जाम्पल से एक लेते हैं। 0 to पाई, पाई और cos x dx। अब 0 से पाई, इनके बीच कैसे, कास है तो 0 है और पाई, इसके बीच हम इसको, ये π/2 दिख रहा है, इसको इंसर्ट कराएंगे, तो हम इसको इस तरह से इंसर्ट कराएं, 0 to पाई cos x dx, 0 से π/2 cos x dx प्लस π/2 से पाई cos x dx। अब आप देखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कास, 0 से π/2 में कास जो होता है पॉजिटिव, और π/2 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कास निगेटिव, तो इसमें निगेटिव और इसमें कास पॉजिटिव होगा, तो हम इसको इस तरह से रख सकते हैं। अब इसका हम इंटीग्रेशन करें, ये क्योंकि 0 से π/2 में कास हमारा पॉजिटिव है, अब π/2 से पाई में निगेटिव है, तो यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें हम, तो इंटीग्रेट करें तो साइन एक्स, कास का साइन होता है 0 से π/2 माइनस, यहाँ पे माइनस ये है, इसके कारण ये माइनस हुआ, और साइन एक्स π/2। अब लिमिट रखते हैं तो साइन π/2 माइनस साइन 0, तो साइन 0 की तो 0, π/2 का 1, यानी फर्स्ट इसकी वैल्यू हमको 1 मिलेगी। अब यहाँ पे पाई रखेंगे तो साइन पाई की तो वैल्यू 0, और π/2 रखेंगे तो फिर 1 -1, तो ये माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1 1 2, ये होगा। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल्स लेते हैं, और ये एग्जांपल्स है -π/2 से π/2 साइन एक्स। अब जब इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पे अगर ये माइनस ए और ये और एफ ऑफ एक्स dx, अगर ऐसी लिमिट बनती है तो पहले तो हमको फंक्शन चेक करना होता है कि इवन है कि ऑड। अगर इवन फंक्शन है तो ये हो जाता है 0 to ए एफ ऑफ एक्स dx, अगर ऑड फंक्शन है तो इसकी होती है वैल्यू 0। तो पहले हम ये देख लें कि ये इवन फंक्शन है, वैसे मॉडुलस फंक्शन हमेशा इवन फंक्शन ही होते हैं, तो इवन फंक्शन चेक कैसे करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू ये फंक्शन हो गया साइन एक्स, एक्स को रिप्लेस कर दीजिए -x से, अगर निकल कर आ जाए एफ एक्स तो देन इवन फंक्शन, अगर -f(x) आ गया तो ऑड फंक्शन। तो यहाँ पे हम पुट किए एक्स की जगह पर -x, साइन, साइन का निगेटिव होता है लेकिन मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो प्लस, तो ये प्लस हो गया, और साइन एक्स, और फिर ये हमको मिल गया एफ एक्स, मीन्स साइन मॉडुलस साइन एक्स जो है क्या है, इवन फंक्शन है,
तो इवन फंक्शन है, तो ये हम लिख सकते हैं एफ एक्स इज इवन फंक्शन, देन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू मॉडुलस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू टू, जीरो से पाई बाई टू साइन एक्स डी एक्स। अब जीरो से पाई बाई टू में तो साइन हमारा पॉजिटिव होता है, तो फिर आगे आपको सोचना ही नहीं है डबल फंक्शन से, पॉजिटिव ही होगा। तो टू जीरो से पाई बाई टू साइन एक्स डी एक्स। अब साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है कास डी एक्स, तो ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे साइन का माइनस कास एक्स जीरो से पाई बाई टू। तो अब लिमिट रखिए, तो पहले हम अपर लिमिट यानी माइनस कास पाई बाई टू, माइनस कास पाई बाई टू की वैल्यू हुई जीरो, और माइनस और फिर माइनस ही है तो प्लस कास जीरो की वैल्यू होगी वन, और यहाँ पे टू है तो ये मिल जाएगा हमको कितना, ये हमारा जीरो हो गया, इससे मिल जाएगा वन, तो ये वन होगा, तो टू इंटू वन मिल गया वन टू। एक और एग्जांपल्स लेते हैं, और माइनस वन टू वन ई पावर मॉडुलस एक्स डी एक्स। अब आपको बताया कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन हो तो आपको पहला काम है चेक करना कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो फिर रूल आपको मालूम है कैसे क्या करना है, और मॉडुलस फंक्शन इवन ही होता है तो एफ एक्स इक्वल टू ई पावर मॉडुलस एक्स। अब एक्स को रिप्लेस करें माइनस एक्स से, तो ई पावर माइनस एक, मॉड से बाहर मॉड पॉजिटिव कर देता है, तो ये ई पावर मॉडुलस एक्स, ये भी एफ एक्स हो गया। यानी ये है कौन सा फंक्शन, इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन है तो हमको रूल मालूम है माइनस वन टू वन ई मॉडुलस एक्स डी एक्स। अब टू जीरो टू वन ई पावर एक्स डी एक्स। अब ये हो गया। अब ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई पावर एक्स जीरो टू वन। अब हम रखें अपर लिमिट ई पावर वन माइनस ई पावर जीरो की वैल्यू हुई वन। हम लोग को मालूम है कि किसी संख्या पर जीरो हो तो उसकी वैल्यू वन होती है। आ, कैसे होती है इसका अलग से वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब आइए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं, और माइनस टू 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 वन और टू एक्स प्लस वन डी एक्स। अब कौन सी लिमिट इनके बीच इंसर्ट करना है आपको ये देखना है। टू एक्स प्लस वन को जीरो करिए तो टू एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो एक्स इक्वल टू मिल गया माइनस वन अपॉन टू। यानी इनके बीच माइनस टू और वन के बीच आपको इंसर्ट करना है माइनस वन अपॉन टू। तो हम लोग इंसर्ट कर देंगे लिमिट को, ये है हमारा टू एक्स प्लस वन, ये है माइनस टू टू माइनस वन बाई टू, टू एक्स मॉडुलस टू एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस माइनस वन बाई टू टू वन और टू एक्स प्लस वन डी, ये हमारा हुआ। अब देखना है, नंबर लाइन पर लगा कर देखें चाहे जैसे, कि कौन सा इस माइनस टू और इसके बीच में कौन पॉजिटिव है और इसके बीच में कौन पॉजिटिव निगेटिव है। देन अगर ये देखें माइनस टू से माइनस वन बाई टू के बीच ये निगेटिव होगा, और माइनस वन बाई टू से वन बाई वन के बीच ये पॉजिटिव होगा। अब इंटीग्रेट करना है तो अब इंटीग्रेट करते हैं, माइनस इसका मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, तो ये प्लस हो जाएगा, इसका वन का एक्स होगा, माइनस माइनस टू से माइनस वन बाई टू, और ये मिला एक्स स्क्वायर अपॉन टू, टू से टू कैंसिल हुआ, वन का एक्स, और माइनस वन बाई टू से वन। अब हम रखेंगे इसको अपर लिमिट को, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो पहले हम अपर लिमिट माइनस वन अपॉन फोर, और यहाँ पे माइनस रखेंगे प्लस वन बाई टू माइनस, और टू रखेंगे तो टू का फोर माइनस फोर है ही है, माइनस के कारण माइनस है, और फिर इसके जगह पर माइनस रखेंगे तो प्लस हो जाएगा प्लस टू। अब वन रखे तो वन और वन तो टू हो गया। अब माइनस वन बाई टू रखे तो उसका स्क्वायर वन बाई फोर, और फिर ये माइनस वन बाई टू। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो सिंप्लीफाई से हमको मिलेगा यहाँ से वन बाई फोर, ये मिला, ये यहाँ से हमको मिल गया माइनस टू और टू प्लस हो गया। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो नाइन बाई फोर, और सबको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको मिलेगा नाइन बाई टू। नेक्स्ट एग्जांपल्स लेते हैं, और जीरो से टू पाई साइन एक्स। तो जीरो से टू पाई में हमारे पास दो है, यहाँ जीरो
और फिर यहाँ से घूमकर यहाँ पाई है, फिर यहाँ से 2 पाई। तो 0 से 2 पाई यहाँ तक तो साइन पॉजिटिव होता है, 0 से पाई, और पाई से 2 पाई के बीच में निगेटिव, यानी हम इन दोनों के बीच किसको इंसर्ट कर दें, पाई को इंसर्ट कर लेते हैं। तो 0 से 2 पाई मॉडुलस साइन एक्स डी एक्स, 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स, पाई टू 2 पाई साइन एक्स डी एक्स। अब ये 0 से पाई के बीच में साइन पॉजिटिव और पाई से 2 पाई के बीच में साइन निगेटिव, तो फिर हम इसको इस तरह से लिखेंगे। और ये अब इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स का माइनस कास एक्स, तो 0 टू पाई, और इसका हो गया कास एक्स पाई टू 2 पाई। अब वैल्यू पुट करते हैं तो अपर लिमिट माइनस कास पाई, और ये हो गया आपका फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस माइनस ऑलरेडी है प्लस कास 0, फिर यहाँ से कास 2 पाई माइनस कास पाई। तो अब देखें कि इसकी वैल्यू होती है -1, तो और -1 प्लस हो गया यहाँ पे, और का इसकी वैल्यू होती है 1 और इसकी वैल्यू होती है -1, तो ये -1 और इसकी वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 फिर 1 प्लस 1 यानी 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट होगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल्स लेते हैं, और ये एग्जांपल्स है -π/2 से π/2 साइन मॉडुलस एक्स और कास मॉडुलस एक्स डीएक्स। तो अब दिख गया हमको यह π/2 माइनस, तो अब पहले हम फंक्शन चेक करेंगे कि इवन है कि आड है, तो पहले चेक करें, और मॉडुलस फंक्शन इवन ही होते हैं तो फिर दिक्कत नहीं है, और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन चेक कर लेते हैं कि आप एक्स को रिप्लेस किया -x, मॉडुलस से निकल कर आएगा तो प्लस ही होगा, तो ये हमको मिला एफ एक्स, क्योंकि इसको हम फिर लिखेंगे साइन मॉड एक्स और प्लस ये हो जाएगा कॉस मॉड एक्स, तो ये एफ एक्स के बराबर ही होगा, यानी इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन है तो फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वल टू ये हमको मिलेगा 2 टू π/2 साइन मॉडुलस एक्स प्लस कॉस मॉडुलस एक्स डी। अब ये 0 से π/2 के बीच में ये भी पॉजिटिव है, भी पॉजिटिव, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0 से π/2, और ये हमको मिला 0 से π/2 साइन एक्स कास एक्स डीएक्स। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कास एक्स और 0 से π/2 प्लस 2, और कास का होता है साइन एक्स 0 से π/2। लिमिट रखते हैं तो लिमिट रखेंगे, तो यहाँ से पहले हमने रखा π/2, तो π/2 माइनस कास π/2, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा कास 0, तो ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा 1। अब यहाँ से साइन π/2 भी हमको 1 मिलेगा, और साइन 0 का मान 0 होता है, तो यहाँ से 2 मिला, और ये 2 प्लस 2 मिल जाएगा 4, तो ये हमारा रिजल्ट होगा। एक और एग्जांपल्स लेते हैं, और ये सभी के सभी एग्जांपल्स हैं जो कभी कहलाता था यूपी स्तर से होता था एमएलआर, उसके क्वेश्चन है, पुराने हैं बट अच्छे क्वेश्चन। फिर 0 से π/2 है हमारे पास, तो 0 से π/2 में हमको एक चीज और दिखा कि 0 से π/2 है, तो ये और ये दिख रहा है। अब ये हम 0 रख रहे हैं, साइन एक्स माइनस कास एक्स इक्वल टू 0, यानी साइन एक्स इक्वल टू कितना मिला कास एक्स, और साइन एक्स अपॉन कास एक्स इक्वल टू 1, तो tan एक्स इक्वल टू 1, यानी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा π/4, यानी 0 से π/2 में हमको किसको इंसर्ट करा लेना है, 0 से π/2 में हमको इंसर्ट कराना है π/4 को, तो इस तरह से। अब यहाँ पे निगेटिव तो होता नहीं है, लेकिन इसके बीच में हम ये, क्योंकि डिफिनीशन ही कहता है कि इसके बीच में ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, तो फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं 0 से π/4 माइनस साइन एक्स माइनस कास एक्स डी एक्स प्लस π/4 टू π/2 साइन एक्स माइनस कास एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन प्लस आपका हो जाए माइनस साइन का कितना होता है मालूम है, तो माइनस साइन का कास होता है, और ये माइनस इसको प्लस किया तो कास का साइन होता है। फिर यहाँ पे देखें साइन का माइनस और कास का साइन, तो ये हुआ।
अब लिमिट रखना है तो पाई/4 रखें यहाँ पे और यहाँ पे, तो पाई/4 की वैल्यू होती है 1/√2 1/√2। फिर जीरो रखेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू तो जीरो देगा, कास जीरो की वैल्यू 1, यानी 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस 1। अब यहाँ पे पाई/2 रखेंगे तो जीरो, और ये पाई/2 रखेंगे तो 1, तो -1 और माइनस, फिर पाई/4 रखेंगे तो पाई/4 पाई/4, ये माइनस दोनों को प्लस कर देगा, तो 1/√2 कितना मिला 2/√2। यहाँ से भी 2/√2 ऐड करेंगे तो 4/√2, और ये -1 है, ये -1 है तो -2। अब ये 2 को यहाँ से इसको हम 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2 को कॉमन लिए तो 2 मिला √2। अब 2 को हम कितना लिख सकते हैं, √2 × √2 अपॉन √2, 1 रूट कैंसिल तो रूट बच गया 2, तो 2 कॉमन ले चुके हैं, तो ये आपका √2 माइनस 1, ये हमारा रिजल्ट होगा। एक नेक्स्ट एग्जांपल्स लेते हैं, और ये एग्जांपल्स है 0 to पाई साइन पर क्यूब एक्स डी एक्स। तो अब आप देखें कि चूंकि यहाँ पे डबल नहीं था, एक ही है, और 0 से पाई के बीच में साइन हमारा नेगेटिव होता है, तो अब ये डेफिनेशन में नेगेटिव होगा नहीं, तो सीधे सीधे हम ले लेंगे, सिंस इंटरवल 0 to पाई साइन थीटा इज पॉजिटिव, देयरफॉर 0 to पाई साइन पर क्यूब एक्स इक्वल टू 0 to पाई साइन क्यूब एक्स डी। अभी उसी का जो यूपी सीट बोलता था उसी का क्वेश्चन है। अब 0 से पाई साइन पर क्यूब एक्स डी। अब इसको हम इस तरह से तोड़ देते हैं, 0 to पाई 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स साइन एक्स, ये लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, ये हमने बना दिया। अब अगर कास को हम टी मान लेते हैं, कास को टी मानेंगे तो ये साइन डीएक्स सब्स्टिट्यूशन मेथड अपना लें तो हमको आसान हो जाएगा, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। साइन को इसमें मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे साइन इसमें, तो माइनस कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स डी। तो 0 to पाई साइन एक्स, साइन का मालूम है कि कितना होता है, तो ये हमको मिल जाएगा। पहले इसको भी चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे आइए, तो माइनस कास एक्स 0 to पाई प्लस कास पर क्यूब एक्स अपॉन 3 0 to पाई, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से समझा देते हैं कैसे करेंगे आप। तो इसको हम कास को मान लेते हैं टी, ये नहीं रहेगा, कास एक्स को मान लिया टी, तो कास एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये मिला हमको। अब ये टर्म हमारा कैंसिल हो जा रहा है dt से, तो ये 0 to पाई और यहाँ पे टी स्क्वायर और dt, टी स्क्वायर का हमको इंटीग्रेशन होगा t³ अपॉन 3, टी की जगह पर हम पुट कर देंगे कास, तो cos³ अपॉन 3, ये रिजल्ट होगा। अब हमको अपर लिमिट रखना है फिर लोअर लिमिट, तो पहले पाई रखा, फिर -0 माइनस कास पाई प्लस कास 0 हो जाएगा, कास पर क्यूब पाई अपॉन 3 कास माइनस कास पर क्यूब 0/3। पाई की वैल्यू, कास पाई की वैल्यू होती है -1 और 0 की होती है 1, यहाँ पे -1 तो -1 और ये 1 तो 2 होगा, तो ये हम लिखें 2, और यहाँ पे 1/3 और ये भी हमको मिला -1/3 और ये भी होगा -1/3, तो -2/3, तो 2/3 सिंप्लीफाई के 3 2 जा 6 6 -2 4/3, ये हमारा रिजल्ट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल्स लेते हैं, और ये है 1/e और पावर e और मॉडुलस log x dx। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आपको सीखने होंगे। 1/e लिमिट है हमारी और log x, तो अब log x को हम करते हैं, log x के लेते हैं 0, तो log x इक्वल टू 0 मीन्स, अब अगर डिफिनीशन की बात करते हैं तो इसमें हमको कौन सी लिमिट इंसर्ट करनी है वो आपको सीखना है। तो अगर डिफिनीशन log का देखें तो ए पावर x इक्वल टू बी है, तो ये कहता है आधार बेस ए पावर, बेस ए पर b का log कितना होगा, x होगा, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे और यहाँ पे e है, तो e पावर 0 इक्वल टू x हो गया,
और किसी संख्या पर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, यानी 1/e और e के बीच हमको लिमिट इंसर्ट करानी है 1 को, तो 1 को इंसर्ट कराएं तो ये हमारा लिमिट होगा log x dx 1 to 1 पावर e log x dx। अब इसमें इसके बीच ये मॉडुलस फंक्शन निगेटिव होगा और 1 पावर e के बीच मॉडुलस फंक्शन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से अब यहाँ पे इसका डेफिनेशन ये हो गया कि 1/e और x और 1 के बीच ये निगेटिव माइनस होगा log x और फिर 1 और ये इसके बीच जो होगा e के बीच log होगा वो पॉजिटिव होगा। अब ये हम लोगों ने दो पार्टों में तोड़ दिया इंटीग्रेशन को, 1/e पावर 1 माइनस log x dx 1 पावर e log x dx। अब चूंकि log x का कोई इंटीग्रेशन नहीं है तो इसको हम तोड़ेंगे डबल फंक्शन से, और डबल फंक्शन से कैसे करते हैं, तो इंटीग्रेशन 1 इंटू log x 1 इंटू log x। अब एक जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम लोगों ने देखा था तो उसमें एक फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानने का रूल था आई लेट, ये था आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एल मीन्स लॉगरिथम, तो लॉगरिथम आ गया तो इसको हम मान लेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकंड। तो log x को हमने लीव किया तो 1 dx और आगे गए तो d अपॉन dx यहाँ पे, और किसका यहाँ पे log x और फिर इसका किए 1 dx का, तो यहाँ से 1 का क्या मिला हमको log x और 1 का x माइनस डी बाई डी एक्स log x मिला 1/x और 1 का इंटीग्रेशन x dx, ये कैंसिल हुआ। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा इसका इंटीग्रेशन x होगा तो हमको मिलेगा x log x माइनस x, ये इंटीग्रेशन होगा इसका, तो x माइनस x log x, चूंकि आगे माइनस है तो वह इसलिए प्लस x वाला ये वाला पहले आ गया ये बात, और यहाँ पे वही काम ये किया। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 1 यहाँ पे 1 log 1 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ तो 1 मिल गया, पहले 1 को रखे तो इस पूरे पूरे की वैल्यू 1, अब 1/e तो यहाँ पे 1/e 1/e log 1/e, तो log 1/e की वैल्यू कितनी होती है अब वो अब आपको हम बता देते हैं। देखें log 1 की वैल्यू हम निकाल लें तो यहां से निकाल लेते हैं log 1/e, तो ये हुआ log 1/e, और यहाँ पे अगर e नहीं लिखा है मीन्स साइलेंट है, जैसे हम लोग ये लिखते हैं 2 तो यहाँ तो 2 साइलेंट होता है, सिमिलरली यहाँ पे e हमारा साइलेंट है, तो अब ये हो गया log e और 1/e को हम लिखे -1। अब पावर रूल लगाएं log m पावर n, तो ये कहा जाएगा log n log m, ये होगा हमारा, तो ये -1 आगे आ गया तो -1 और log e और e, और जब बेस और ये लग जिसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं दोनों सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो -1, तो ये हमको मिल जाएगा -1। तो अब देखें 1/e तो लिमिट रखते हैं, फिर वही काम e रखेंगे तो log e रखेंगे तो 1 आ जाएगा, तो अब ये रखें तो 1 माइनस यहाँ तो 0 बता ही दिए थे, अब इस जगह पर आप आए तो 1/e -1/e और इसकी वैल्यू -1, log 1/e की वैल्यू यहाँ पे बता दिया आपको कि -1 मिलेगी तो -1 लिखा। अब यहाँ पे रख रहे हैं तो 1e और log e की ये log e रखेंगे तो 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे e, तो यहाँ पे e रखे फिर 1e तो e माइनस e, और 1 रख रहे हैं तो log 1 की वैल्यू 0, यहाँ पे रखे 1 और माइनस आगे है तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हमको मिल गया। अब e ने e को कैंसिल किया, अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, तो अब यहाँ पे देखो 1/e 1/e 2/e, और यहाँ पे 1 दिख रहा है और यहाँ पे 1 दिख रहा है तो 2 दिख रहा है, तो यानी
टू माइनस टू अपन ई, तो टू इक्वल टू टू कॉमन ले लें तो वन माइनस वन अपन ई, ये हमारा रिजल्ट होगा। एक और एग्जांपल्स लेते हैं और ये एग्जांपल्स है हमारा वन अपन ई स्क्वायर लॉग एक्स अपन एक्स डी, ये है। फिर हमको वही काम करना है, तो इस इंसर्ट करने का तरीका हमने समझाया कैसे इंसर्ट करेंगे इसके अंदर। तो वन अपन ई, वन log एक्स अपन एक्स डी एक्स, वन ई स्क्वायर log एक्स अपन एक्स डी एक्स। अब वन अपन ई और ई के बीच में इसकी वैल्यू निगेटिव, और वन और ई स्क्वायर के बीच में वैल्यू होगी पॉजिटिव। तो अब ये लिख लेते हैं, वन अपन ई वन माइनस log एक्स अपन एक्स डी एक्स प्लस वन ई स्क्वायर log एक्स अपन एक्स डी एक्स, ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ये यहाँ पे देख लेते हैं। अब सपोज करें कि हम log x को मान लेते हैं t, तो log x को मान लिया t, log x इक्वल टू t। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी ये देखें कि ये वाला टर्म हमारा dt से रिप्लेस हो रहा है, तो इंटीग्रेशन लिमिट हम बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे तब रख लेंगे। तो यहाँ से वन ई स्क्वायर और फिर ये हम माने हैं टी, तो टी और डी टी, तो यानी टी स्क्वायर अपॉन टू, इसकी जो इंटीग्रेशन हुआ वो टी स्क्वायर, और टी माने हैं लाग, तो लाग स्क्वायर मिलेगा हमको। तो यहाँ से हम लोग लाग एक्स इक्वल टू टी, तो वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी मिला हमको। अब लिमिट चेंज करना चाहते हैं तो लिमिट भी हम बदल सकते हैं। तो लिमिट कैसे चेंज करते हैं वो देख लेते हैं। तो लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितनी होगी, अब x की जगह पर वन अपॉन ई पुट करते हैं, तो x की जगह पर वन अपॉन ई, तो log वन अपॉन ई इक्वल टू टी, दिस इंप्लाई दैट t इक्वल टू माइनस वन। कैसे आया, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा, इसको हम लिख लेंगे वन अपॉन ई को कितना लिख लेंगे, log लिख लेंगे ई पावर माइनस वन, और log ई और बेस ई हो गया, और ये माइनस वन पावर रूल लगाए तो माइनस वन आगे आया, और ये वैल्यू हो जाएगी वन, तो माइनस वन मिलेगा। अब अपर लिमिट देखते हैं, तो अपर लिमिट वन रखना है, तो अपर वन की वैल्यू तो जीरो ही आती है, तो यहाँ पे हम रख देंगे तो जीरो आएगी, log वन की वैल्यू होती है जीरो। अब आप दूसरा देखें, इस लिमिट के लिए भी वही काम करना, वन रखेंगे तो जीरो, ई स्क्वायर रखेंगे तो टू, तो हमको लिमिट मिल जाएगा। अब यहाँ पे वन अपॉन ई उसी को हमने लिख लिया। अब ये माइनस वन टू जीरो माइनस टी डी टी, जीरो टू टू टी डी टी। अब इसको हम सॉल्व करें तो माइनस टी स्क्वायर अपन टू माइनस वन टू जीरो, और प्लस टी स्क्वायर अपन टू, जीरो से अब जीरो रखेंगे तो जीरो आएगा, माइनस वन रखेंगे तो अब आगे तो माइनस, पहले तो फॉर्मूला ये होता है अपर लिमिट माइनस और लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखा कि अब अपर तो रख दिए, तो ये दूसरे स्टेप में माइनस रख रहा है, तो माइनस वन का वर्ग, तो प्लस ये होगा, आगे माइनस है फिर माइनस है, तो ये आएगा माइनस वन अपॉन टू, इतना होगा। अब ये रखेंगे तो वन अपॉन टू, और ये टू टू जब फोर, फोर अपॉन टू, टू आएगा, तो ये हो गया, और इसको सिंप्लीफाई किए तो फाइव अपॉन टू, ये हमारा रिजल्ट होगा। अब आते हैं एक और एग्जांपल्स लेते हैं, और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। पहले देखें किसका, मॉडुलस एक्स माइनस वन, मॉडुलस एक्स माइनस टू, मॉडुलस एक्स माइनस थ्री डी, जो फंक्शन है हमारा इतना है, सिर्फ अलग अलग नहीं है कि एक्स माइनस अलग है, एक्स माइनस टू अलग है, एक्स माइनस थ्री, ये पूरा का पूरा फंक्शन एक ही फंक्शन है। इसलिए अब इनके बीच वन टू फोर है, तो हम टू और थ्री को इंसर्ट कराएं, टू और थ्री इंसर्ट होगा। डिफिनीशन एक्स माइनस वन पॉजिटिव होगा जब एक्स की वैल्यू एक से बड़ी या बराबर होगी, निगेटिव होगा जब एक से छोटी। सिमिलरली ये सबके डिफिनीशन इस तरह से होंगे, पॉजिटिव होगा एक्स की वैल्यू जब ग्रेटर देन टू, और टू इक्वल हो, और लेस देन, निगेटिव होगा लेस देन टू पर। इसी तरह से थ्री वाला भी हमारा होगा,
अब हमको मिल गया 2 और 3 इंसर्ट कराना है, तो हम इस तरह से इंसर्ट कराएंगे इसको। 1 to 4 लिख लिया हमने, और फिर एक एक को इंसर्ट 1 से 2 मॉडुलस, टोटल जितना मॉडुलस था सबको, फंक्शन एक ही है तो सबको एक साथ लिखा ds। फिर प्लस 2 से 3 और मॉडुलस टोटल, और फिर प्लस 3 to 4 मॉडुलस टोटल। ये हुआ। अब 1 से 2 के बीच में कौन निगेटिव हो सकता है? 1 से 2 के बीच में ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा, ये तो पॉजिटिव आएगा 1 से 2 के बीच में। तो और यहाँ पे 2 से 3, 2 से 3 के बीच में देखेंगे तो कौन सा निगेटिव होगा? ये 3 वाला होगा, और 3 से 4 के बीच में कोई निगेटिव नहीं होंगे। तो फिर हमको इस तरह से मिल जाएगा, 1 से 2 के बीच में सिर्फ दो निगेटिव होंगे, और 2 से 3 के बीच में ये वाला और ये सिर्फ ये वाला निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा, बाकी आपके निगेटिव नहीं। और 3 से 4 में कोई। अब सिंप्लीफाई करिए इनको, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दो चीजें, कि एक प्लस है एक माइनस है, कैंसिल कर दिया हमने। फिर यहाँ पे दिख रहा है कि एक प्लस और एक माइनस है, एक एक्स बच रहा है। और फिर यहाँ पे तो तीनों जुटेंगे, तो सिंप्लीफाई करके लिखें यहाँ पे, और 2 और 3, और ये 3 प्लस हो जाएंगे, तो 3 केवल एक्स यहाँ पे बच रहा है, इसमें सिंप्लीफाई कर लें तो 1 to 2 माइनस एक्स प्लस 4 डी एक्स, 2 to 3 एक्स डी एक्स, और 3 to 4 3x माइनस 6, ये हमको मिले। अब इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन तो बहुत टिपिकल है नहीं। एक्स का माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 4x, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 6x, 3 to 4। अब लिमिट रखना है, तो 2 रखे तो 2 to 4, 4 अपॉन 2 माइनस 2, फिर यहाँ पे ये माइनस 2 प्लस है, फिर 1 रखे तो माइनस 1/2 और प्लस 4, इस तरह से। और इसको रखें तो सिंप्लीफाई, माइनस 2 का 4 अपॉन 2 प्लस 8, फिर माइनस माइनस 1/2 प्लस 4, फिर ये रखे तो 1/2, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, फिर 4 रखे तो 4 स्क्वायर, 3 इंटू 4, 4 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 6 इंटू 4, माइनस 3/2, 3 स्क्वायर और माइनस 6 इंटू 3, ये हुआ। अब इनको सिंप्लीफाई करना है हम लोग को, तो सिंप्लीफाई करें तो 6 माइनस 7 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2, 24 माइनस 24 -9/2, ये हमारे कैंसिल हुए। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमको, तो सबको देख लें कि ये 0 हो गया। इतने को हम सॉल्व किए तो 6 12 माइनस 7 प्लस 5 अपॉन 2, ये 9/2 है। तो ये से 12 और 5 70, 10/2, 9/2, 19/2, ये हमको मिलेगा। और एक और एग्जांपल्स लेते हैं, -1 to 2 मॉडुलस एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे -1 से 2 के बीच में किन किन लिमिट को हम इंसर्ट करेंगे? पहले तो ये देखें, एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू 0 किया, एक्स हम कॉमन ले तो एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, यानी एक्स की वैल्यू 0 मिल रही है, और एक्स की वैल्यू मिल रहा है +-1। तो -1 तो ऑलरेडी पहले से, तो यानी 0 और 1 को इंसर्ट कराना है हमको। तो अब 0 और 1 के बीच कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा, वो नंबर लाइन से हम लोग देख लेंगे। तो वी नोट दैट एक्स क्यू माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, -1 to 0, एक्स क्यू माइनस एक्स लेस देन, ये होगा और इस पर ये 0 to 1 पर, और इसमें फिर पॉजिटिव होगा 1, 2 के बीच। 1, 2 के बीच देखिए दो जगहों पर पॉजिटिव है, -1 to 0। अभी नंबर लाइन से समझा देते हैं। और 0 से 1 के बीच निगेटिव है, और 1 से 2 के बीच पॉजिटिव है। तो आइए पहले इसको तोड़ते हैं। हमको मिल चुका है, अब नंबर लाइन से समझाते हैं आपको। देखें कहाँ से शुरू करना है हमको, -1, फिर 0, 1 और 2, ये है। -1 से 0 के बीच, -1 से 0 के बीच हम क्या ले सकते हैं, 0.5 निगेटिव।
अब इसमें आप रख कर देखिए 0.5 या 1/2, तो ये निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, ये पहले आपको चेक करना है। ठीक है, तो देखें एक्स क्यूब और इतना हम लिख सकते हैं x² - 1, तो एक्स की जगह पर हमने रखा -1/2, और यहाँ पे आइए -1/2 का होल स्क्वायर और -1, तो -1/2 और 1/2 का मतलब हो गया 1/4 -1। अब इसको सॉल्व किए तो -1/2 इंटू -3/4, तो माइनस माइनस प्लस, यानी ये दिख रहा है कि -1 से 0 के बीच में प्लस होगा। अब 0 से 1 के बीच में क्या मिल सकता है आपको? 1/2, तो 1/2 रख कर देखें तो निगेटिव मिलेगा, निगेटिव क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, ये निगेटिव मिलेगा। तो निगेटिव और 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर आप ले लें, 1.5 ले लें, 3/2 और चेक कर लें, पॉजिटिव ही आएगा, यानी हमारा ये टूट जाएगा तीन पार्टों में, -1 से 2 मॉडुलस x³ - x dx, -1 to 0 x³ - x dx, 0 to 1 -x³ - x dx, 1 to 2 x³ - x dx। अब इंटीग्रेट कर लीजिए, तो इंटीग्रेट करेंगे हम लोग अलग अलग, ये तोड़ लिए हम लोग। अब इसको पहले कर लिए, इसको बाद में कर दिया, फिर ये अब इंटीग्रेशन इसका आसान है तो हम लोग कर सकते हैं, वही चीज हमने रिपीट कर दिया। फिर आप देखें यहाँ से कि x4/4 -x² -1 to 0 प्लस x² -x4 4 0 to -1 0 to 1 है, 0 to 1, और ये 1 to 2, ये है हमारे। अब इसको लिमिट रखना है, तो 0 रखेंगे तो ये तो ऑलरेडी 0 दे देगा, फिर माइनस हमको लगाना है तो 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1/4 -1/2, तो ये हमको मिलेगा -1/4 माइनस, यहाँ पे भी रखेंगे तो 1/2 -1/4, 0 रखेंगे तो 0 ही मिलेगा। 1 और 2 रखेंगे तो पहले 2 रखा तो ये कितना मिला हमको? 16/4, तो 4 मिलेगा, और फिर 2 रखेंगे तो 2 2 जब 4/2, तो 2 मिलेगा, वही 4 -2, ये हुआ। फिर -1 लगा के तो 1/4 -1/2। अब सिंप्लीफाई करना है इसको, तो सिंप्लीफाई तो हम लोग कर सकते हैं। आइए -1/4 +1/2 +1/-1/4, ये ब्रैकेट ओपन किए, यहाँ से हमको 2 मिला, यहाँ -1/4 +1, 1/2 1/2 1/2 3 बार है, तो 3/2, तो ये हो गया। अब -1/4 -1/4 माइनस, ये भी कितनी बार है? 3, तो 3/4 ये हो गया, तो 3/2 -3/4 +2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 11/4, ये रिजल्ट होगा। अब आते हैं हम लोग एक और एग्जांपल्स लेते हैं, 0 to 1 x मॉडुलस x -1/2, इसमें आपको किसको इंसर्ट करना है ये देख, तो इंसर्ट तो ये इसको अगर हम 0 के इक्वल रखें तो x = 1/2, यानी 1/2 हम इसके बीच इंसर्ट कर सकते हैं, तो इंसर्ट करें 1 to 4, ये 4 है, x -1/2 dx, 0 to 1 ये 1 है, ये 4 लिख दिया है 1, तो 0 to 1/2 x -1/2 dx, 1/2 से 1 x x -1/2 dx, यह हमको मिला। अब हम क्या करते हैं, इसको देखें कि अब हमको चेक करना है कि कौन निगेटिव होगा कौन पॉजिटिव होगा, तो 0 से 1/2 के बीच देखें तो ये क्या होगा? 1/2 के बीच से इसके बीच में रखें तो क्या होगा? तो उस कंडीशनों में हमारा नंबर लाइन रखें, 0 रखा, 1/2 रखा, फिर 1 रखा, इस तरह से रखा। तो दो पार्ट हैं, इसके बीच में आप कितना रख सकते हैं? 1/4 रख सकते हैं, और इसके बीच 1/4 1/2 से कम है, 1/2 से यहाँ पे 3/4 रख सकते हैं। अब दोनों कंडीशनों में आप रख कर देखें कि क्या आता है।
तो दोनों कंडीशनों में हम रख कर देखें तो पहला स्टेप हमारा होगा जीरो टे ये +1/2 से x -1। अब ये 0 से 1/2 में निगेटिव होगा और ये 1/2 से 1 में पॉजिटिव। ये हुआ हमको, क्योंकि जब हम x और x -1/2 अगर यहाँ पे 1/4 रखेंगे तो ये तो निगेटिव दिख रहा है, तो निगेटिव हो जाएगा। और जब यही चीज जब 3/4 हम रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा आपका। तो ये हमको मिलेगा इधर सेकंड पार्ट पॉजिटिव और फर्स्ट पार्ट नेगेटिव। ये हुआ। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर एक्स को अब तब इंटीग्रेट कर देंगे इनको। तो ये हमको मिला डी एक्स +1/2 टू 1 एक्स स्क्वायर -1/2 एक्स डी। अब इंटीग्रेशन लगाएं तो इंटीग्रेशन करें तो एक्स का कितना होगा, एक्स स्क्वायर, इसका x³/3, इसका x³/3, इसका x²/2। फिर हमको मिला x²/4, 2 जाए तो 2 to 4 होता, -x³/3, 0 to 1/2 प्लस x³/3 -x²/4, 1/2 to 1। ये हमको मिला। अब आप 1/2 को रखें तो 1/2 रखेंगे तो 1/4 यहाँ पे आया। तो 4 नीचे आया तो 16 हो जाएगा। यहाँ पे रखें तो 1/8 होगा और 8 नीचे 24, तो 1/16 -1/24। फिर वही 1 रखे आए हैं तो 1/3 -1 माइनस रखेंगे तो जो यहाँ मिल रहा है वही चीज यहाँ मिलेगा। फिर इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1/16 -1/24 प्लस 1/3 -1/4 और माइनस लगाया तो माइनस यहाँ पे 1/2 रखेंगे और ये प्लस हो जाएगा तो ये प्लस। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है तो एक ही बार में 48 एलसीएम ले लेंगे और वो कर सकते हैं, 48 इसका भी 48 इसका भी। फिर इसको हम सॉल्व करें तो हमको 6/48 और 1/8 ये मिलेगा। अब एक और एग्जांपल्स लेते हैं और ये एग्जांपल्स है हमारा -1 3/2 x sin पाई x dx। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। और अब -1 और 3/2 के बीच हमको इंसर्ट करना है। अब किसको, x sin पाई x को 0 रखें तो x = 0, 0 इंसर्ट कर लेंगे तो हियर fx = इतना x sin पाई x और -1 1 से 1 के बीच और 1 और 3/2 के बीच यानी 1 हमको इंसर्ट करना होगा। देखिए x और साइन पाई x की जो वैल्यू पाई x साइन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। तो ये जो होता है कि ये रख लेते हैं -1 और 1 के बीच प्लस, और ये हमारा हो जाएगा 1 और 3/2 के बीच नेगेटिव। तो यहाँ से हम लिमिट से चेक कर सकते हैं। और ये आप देखें कि पहले लिमिट से हम आपको चेक करा देखें -1 ठीक है, फिर हमारा 1 है, फिर 3/2 है, ये रखना है। अब इसके -1 और 1 के बीच कोई भी नंबर आप लें, कोई भी नंबर सपोज कर रहे हैं हमने 0 ले, तो -1 और 1 के बीच 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 रखेंगे और 0 तो 0 ही आएगा। उस कंडीशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करें। अब -1 और 1/4 के बीच जो होती है 1/2 भी होता है, -1/2 भी होता है, दोनों होते हैं। तो कोई भी आप लीजिए, मान लीजिए कि -1/2 रखे आप, तो -1/2 एक्स की जगह पर रखा और फिर साइन पाई और -1/2। तो आप देखें कि ये -1/2 मिला और साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। तो अब ये माइनस आ गया और साइन π/2 और ये माइनस प्लस कर दिया, यानी -1 और 1 के बीच में प्लस होगा। अब 1 से 3/2 के बीच में कोई नंबर आप लें, 1 से 3/2 के बीच में,
तो 1 से 3/2 के बीच में हमारा पड़ सकता है क्या 1 से ज्यादा और 1.5, यानी 1 और 1 पर 3/2 का मतलब 1.5 है, तो 1 से ज्यादा और ये 3 अपॉन कितना ले लिया जाए, यहाँ पे कोई भी नंबर ले लीजिए, 1.5 है यहाँ पे लास्ट, तो 1.4 ले लीजिए। 1.4 रखकर आप देखिए, तो 1.4 इसमें रखेंगे तो ये निगेटिव आएगा। ये तो प्लस होगा, इसके एक्स के कारण प्लस होगा, लेकिन यहाँ से निगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए ये हमारा 3/2 भी रखकर आप चेक करें तो 3/2 पर 3/2 पाई की वैल्यू होती है निगेटिव, तो निगेटिव ही मिलेगा, यानी -1 से 1 के बीच प्लस और 1 से 3/2 के बीच निगेटिव, बस हो गया। तो पाई साइन पाई एक्स डी एक्स, और फिर यहाँ पे हमने लिया तो माइनस, और ये 3/2 ये एक्स है, एक्स एक्स हुआ, और किसमें -1 से 1 के बीच, तो यहाँ पे तो निगेटिव होगा और यहाँ पे प्लस होगा, एक्स साइन पाई एक्स डी, ये हमको मिला। नाउ यहाँ पे एक्स साइन एक्स डी एक्स, अब यहाँ पे हम कैसे तोड़ेंगे इसको, वो देखना है। तो हम लोग तोड़ेंगे किस फंक्शन से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे। एक्स को मानेंगे फर्स्ट, और फर्स्ट फंक्शन, और इसको मानेंगे सेकंड। तो एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स एक्स, और इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स डी। अब साइन पाई एक्स का होगा माइनस कास पाई एक्स अपन पाई, तो एक्स का हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन 1, तो ये हमको मिलेगा इतना, देखें कि माइनस एक्स कास पाई एक्स अपन पाई, और यहाँ से साइन का कितना होगा, इंटीग्रेशन कास होगा, और कास का फिर हम करेंगे, तो ये इंटीग्रेशन हम करेंगे, यहाँ पे कास हुआ, कास का करें तो ये इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है ना, कास का करें तो फिर हमको साइन पाई एक्स और यहाँ पाई स्क्वायर लगा देंगे, तो ये एक्चुअल में कास होगा, तो कास लिखे अगर इंटीग्रेशन रखते हैं तो, और ये हमको मिल जाएगा, और कास का फिर करेंगे तो हमको मिल जाएगा साइन। तो यहाँ पे साइन कर रहे हैं तो साइन का मिल रहा है कास, माइनस कास पाई एक्स अपॉन पाई, ठीक है। और फिर जब हम उसका करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर मिल जाएगा साइन पाई एक्स, और ऑलरेडी पाई था फिर पाई आया तो पाई स्क्वायर, तो ये हमको मिल जाएगा, और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर दे, तो ये हमको मिला। अब दोनों कंडीशनों में यही है, अब लिमिट हमको बस रखना है, तो आइए -1 to 3/2 एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स साइन पाई एक्स अपन पाई साइन पाई एक्स अपन पाई स्क्वायर -1 to 1, और दूसरा हमारा होगा यहाँ पे माइनस एक्स साइन कास पाई एक्स अपन पाई प्लस साइन पाई एक्स अपन पाई स्क्वायर -1 से 3/2 -1 से 1, ये मिला। अब लिमिट आपको रखना है, तो देखें कि यहाँ पे 1 रख रहे हैं तो कास पाई की तो वैल्यू -1 आएगी, लेकिन साइन में रख रहे हैं तो साइन पाई की वैल्यू होती है 0। अब माइनस रखें तब भी दोनों कंडीशन में सिर्फ कास वाला ही हमारा रिजल्ट देगा, बाकी तो हमारा 0 होगा। तो अब आते हैं 1 अपन पाई, और फिर माइनस इसी का आएगा, कास का तो दोनों कंडीशनों में 0 होगा, फिर माइनस करके करें तो -1 अपन पाई। अब यहाँ पे हमारा ऑलरेडी माइनस है, तो ये माइनस ले लेंगे, और यहाँ से 3/2 रखेंगे तो साइन 0 होगा, 3/2 रखेंगे तो साइन, और 1 रखेंगे तो साइन 0 होगा, 3/2 पर कास 0 होगा, क्योंकि कास के साथ अगर पाई/2 लगा है तो 0, और साइन के साथ पाई लगा है तो 0, तो 3/2 पर कास 0 होगा और 1 पर साइन 0 होगा। तो फिर एक बार हमने यहाँ पे रखा 3/2, यहाँ पे रखा तो साइन 3/2 -1 अपॉन पाई स्क्वायर, और फिर -1 रखे यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस, और ये हमको मिल जाएगा -1 अपॉन पाई।
तो ये आगे रिजल्ट हुआ हमारा। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए 1/पाई प्लस 1/पाई, यहाँ से प्लस 1/पाई, तो 3/पाई। तो ये हमको मिल गया 3/पाई, और ये मिला हमको -1/पाई स्क्वायर, और आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/पाई स्क्वायर। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।